संसार रूपी महासागर में प्रत्येक जीव और निर्जीव जन्म और मरण के बंधन से बंधा है। अपनी जीवन यात्रा के अंत में वह खुद को प्रकृति के हवाले कर देता है। यह संपूर्ण जीवन चक्र संसार के हित के लिए ही होता है। हमारे वेद और पुराणों में ऋषि मुनियों ने यह दर्शन दिया है। निर्जीव वस्तुओं के संदर्भ में इस जन्म मरण के चक्र को रिसाइकलिंग भी कहा जा सकता है। गुजरात में अलंग और सोसिया के क्षेत्र में इसी विचार को अपनाया गया है। भारत में लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। यहाँ 12 बड़े और 204 छोटे या माइनर बंदरगाह है। जहाजों का निर्माण और इनकी रिसाइकलिंग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत के स्वप्न का ही हिस्सा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंदरगाहों का कायाकल्प किया जा रहा है और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। सातों महासागरों में लाखों मीलों के सफर में समुद्री लहरों की छाती पर इठलाते हुए विशालकाय जहाज अपनी अंतिम यात्रा में अलंग पहुंचते हैं। यहां उनको एक नया ही रूप दे दिया जाता है जो उनके लिए एक नवजीवन जैसा होता है। इसे अलंग के निवासियों की उमंग कहें या उनकी कर्मठता कहें या गुजरातियों की व्यापारिक विशिष्टता कहें, यहां एक जहाज से कई प्रकार की वस्तुओं का आरंभ होता है। अलंग में जहाजों को तोड़ने या रिसाइकलिंग का काम 1983 में शुरू हुआ था। अभी यहां हर साल औसतन 230 से 250 जहाज रिसाइकलिंग के लिए आते हैं। इस रिसाइकलिंग के उद्योग से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। न सिर्फ गुजरात बल्कि झारखंड, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों से लोग रोजगार की तलाश में अलंग आते हैं। यहां आने वाले जहाजों का लगभग 95% भाग किसी न किसी रूप में दोबारा प्रयोग में आता है। जहाजों की रिसाइकलिंग से लगभग 35 लाख टन सेकेंडरी स्टील हर वर्ष प्राप्त होता है, जो देश के छोटे मोटे हर उद्योग के लिए जरूरी स्टील मटेरियल का लगभग 10% तक होता है। इतना ही नहीं, अलंग शिप रिसाइकलिंग उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में नियमित रूप से $1.3 बिलियन के लगभग का योगदान करता है। जब अलंग में जहाजों को तोड़ने का काम शुरू किया गया, तब आज जैसी आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं थी। उस समय श्रमिकों के लाभ की कोई सोचता ही नहीं था और ना तो किसी ने उनके स्वास्थ्य आदि के बारे में गंभीरता से सोचा। यहां तोड़े गए जहाजों के अलग अलग हिस्सों का तो उपयोग कर लिया जाता था, लेकिन उस दौरान जो हानिकारक पदार्थ निकलता था उसका कोई विशेष प्रबंध नहीं किया जाता था। इस कारण से पर्यावरण प्रदूषित होता था। जहाज को तोड़ते समय स्टील और लकड़ी के अलावा ग्लास वूल, सिरामिक, एस्बेस्टोस, थर्मोकोल, दूषित तेल आदि निकलते थे, जिनको ठीक तरह से निपटाना जरूरी था। लेकिन धीरे धीरे इस क्षेत्र में पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हुए और प्रदूषण पैदा करने वाले पदार्थों को ठीक से निपटने के प्रबंध किए गए। जहाजों को रिसाइकलिंग उद्योग में होने वाले प्रदूषण के खतरे से बचने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने वर्ष 2009 में जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत रिसाइकलिंग के लिए एक कन्वेंशन को अपनाया, जिसे हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स कहा जाता है। इस कन्वेंशन का उद्देश्य यह है कि जहाजों को रिसाइकिल करते समय श्रमिक सुरक्षित रहे और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। पोर्ट परिवहन मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के सतत प्रयत्नों से भारत इस कन्वेंशन को अपनाने वाला 15वां देश बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत समुद्री क्षेत्र में नया इतिहास रचेगा। इस क्रम में भारत सरकार ने पोर्ट पुनर्चक्रण विधेयक 2019 को मंजूरी दी और इससे देश में लाखों नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके कारण जहाजों को रिसाइकिल करने के उद्योग से पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए अर्थव्यवस्था को काफी लाभ होगा और देश इस उद्योग में विश्व में पहले नंबर पर रहेगा।
पर्यावरण के प्रति जागरूकता का एक उदाहरण यह भी है कि लगभग 95 रिसाइकलिंग प्लांट धारकों ने अपने खर्चे से अपने कार्यशैली को अत्याधुनिक बना लिया है और इन्हें हांगकांग कन्वेंशन की दृष्टि से मान्यता मिल गई है। अन्य 14 प्लांट धारक भी इसकी ओर अग्रसर है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अलंग में एक अत्याधुनिक ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी (TSDF) की स्थापना की गई है। यहाँ शिप रिसाइकलिंग प्लांटों से आने वाले हानिकारक पदार्थ जैसे ग्लास वुड, एस्बेस्टोस और सिरामिक को लैंडफिल स्थान पर दबाया जाता है। थर्मोकोल और रबर के कचरे को इंसिनरेटर में नष्ट किया जाता है। प्रदूषित तेल को एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, जहां तेल और पानी को अलग करके उसे नष्ट किया जाता है। इस प्रकार अलग अलग तरह से कचरे को उसकी श्रेणी के हिसाब से निपटाया जाता है। यह अत्याधुनिक प्लांट 2005 में स्थापित किया गया था। इसके प्रयोग से जहाजों को रिसाइकलिंग करने के दौरान मिलने वाला हानिकारक पदार्थ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना नष्ट किया जाता है। अलंग में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के अंतर्गत एक प्रशिक्षण केंद्र भी कार्यरत है। जिस व्यक्ति के पास इस ट्रेनिंग सेंटर का प्रमाण पत्र नहीं होता, वह अलंग में काम नहीं कर सकता। सर्वांगीण अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग कोर्स 12 दिन का होता है। गैस कटर प्रशिक्षण 2 दिन का होता है। हर श्रमिक को हर 2 साल बाद 3 दिन का रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके जरिए श्रमिकों को अपनी जानकारी को अपडेट करने और नई तकनीक सीखने का अवसर मिलता है। प्रशिक्षण केंद्र में श्रमिकों के अलावा मुकादम, मैनेजर, सेफ्टी अधिकारी और सुपरवाइजर को भी उद्योग की जरूरत के अनुसार 1 दिन का सेमिनार आयोजित करके ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ श्रमिकों के प्रशिक्षण के साथ साथ उनके कल्याण के कार्य भी किए जाते हैं। यहाँ श्रमिकों के बालकों के लिए 2 स्कूल भी चलाए जाते हैं। श्रमिकों के रहने के इंतजाम को भी बड़ी गंभीरता के साथ लिया गया है। कोई समय था जब श्रमिकों के रहने के लिए कोई ढंग की व्यवस्था नहीं थी, वह झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। अब यहाँ श्रमिकों को रहने के लिए कॉलोनी तैयार की गई है। इस कार्य पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। GMB, उद्योग संगठन आदि के सामूहिक प्रयास से श्रमिकों को आधुनिक आवास सुविधा दी गई है। यहाँ काम करने वाले हर श्रमिक का स्वास्थ्य बीमा होता है। हर एक का बैंक अकाउंट है जिसमें उनकी पगार दी जाती है और उनकी भविष्य निधि जमा की जाती है। अलंग में 2 अत्याधुनिक अस्पताल भी बनाए गए हैं। रेड क्रॉस द्वारा संचालित इन अस्पतालों में 24 घंटे सुविधा मिलती है। यहाँ हर रोज 150 से 200 मरीजों का इलाज होता है। यहाँ हड्डियों, स्त्री रोग, त्वचा के रोग, दांतों के रोग से लेकर हर एक प्रकार के सर्जन की सुविधा उपलब्ध है। सरकार ने यहाँ मोबाइल क्लिनिक भी बनाए हैं। इन मोबाइल क्लिनिकों में इलाज भी किया जाता है और जांच भी की जाती है। पोर्ट पुनर्चक्रणम विधेयक के पारित होने के बाद अलंग में और जहां जहां भी जहाजों की रिसाइकलिंग होती है, वहां विकास के नए द्वार खुलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सतत प्रयत्नों से अलंग के श्रमिकों को नया जीवन और स्वाभिमान मिला है। इन प्रयासों से प्रकृति को भी आदर और सुरक्षा मिली है। अब भारतीय जहाज रिसाइकलिंग उद्योग नई चुनौतियों को स्वीकारने के लिए तैयार है।